हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंस 2026। तो अगर आपका भी पेपर 28 जून, 29 जून या फिर 1 जुलाई को है तो समझिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है, क्योंकि पीछे जितना भी पेपर हो चुका है उन सभी पेपर को देखते हुए, एनालाइज करते हुए नए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारा सवाल को आप लोग देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन इस लेवल का लेके आया हूं, अगर इन सारे क्वेश्चन में से 30-32 सवाल भी सही करते हो तो समझो आपकी तैयारी पक्की हो चुकी है। तो क्लास को पूरा देखिए, हो सकता है यहाँ से आप अपनी एक सीट को पक्की भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्लास की ओर। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समान रक्तचाप की सीमा क्या मानी जाती है। बताना है कि समान रक्तचाप की सीमा क्या मानी जाती है। और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/80। और यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि असमान रक्तचाप कितना होता है। ये भी आपसे तो पूछ सकता है कि असमान रक्तचाप कितना होता है। तो याद रखिएगा कि 140/90 होता है असमान रक्तचाप। इसको याद रखिएगा कि असमान रक्तचाप कितना होता है, तो 140/90। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वाट किसका ऐसा ही मात्रक है, तो याद रखिए कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। बताना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ सकता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे हम लोग आममीटर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दाल भात शब्द में कौन सा समास है। बताना है कि दाल भात शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है दिग्गु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। दाल भात द्वंद्व समास होता है। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। बताना है कि स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका विलोम शब्द जंगम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताना है कि जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा उसे हम लोग अतिथि कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकता है कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि जो हजामत लोग होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न पूछ सकता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है। पूछ रहा है कि मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा 7.4, जिसे हम लोग हल्का क्षारीय कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
10 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को शिल्पा कला का तिथि कहा जाता है? बताना है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम लोग शिल्प कला का तिथि कहते हैं। तो याद रखिएगा, खजुराहो को कहते हैं शिल्प कला का तिथि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? बताना है कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। तो याद रखिए कि ये बनाया गया था 1956 में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद शेर चलिए 13 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिलों को कहा जाता है? बताना है कि सफ़ेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश में किस जिला को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसे हम रीवा कहते हैं, रीवा जिले को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है? बताना है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। तो याद रखिएगा ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? बताना है कि जो अस्पताल में गैस सिलेंडर प्रयोग होता है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग पूछ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा, काली बॉडी रहता है और सफ़ेद कंधा रहता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि N95 मास्क में 95 का क्या अर्थ है? पूछ रहा है कि N95 एक प्रकार का मास्क है, उसमें 95 का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कम से कम 95% हवा और छोटे कण को छान सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते समय समान समतल ग्वालियर में चलते वक्त मरीज का सिर किस तरफ होना चाहिए? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलने की दिशा के विपरीत पीछे की ओर, ताकि सहायक मरीज का चेहरा देख सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। 18 नंबर प्रश्न है, आँख में कोई बाहरी कण या कचरा गिर जाने पर प्राथमिक उपचार के तहत क्या करना वर्जित है? तो सबसे पहले हम लोग को आँख को जोर से रगड़ना या मथना नहीं चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान किसे कहा जाता है? बताना है कि चिकित्सा विज्ञान किसे कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान लगने वाले संक्रमण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमा भारती। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताना है कि कालिदास का समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा कि उज्जैन में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बताना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो याद रखिएगा ये उज्जैन में स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एलपीजी रसोई गैस का मुख्य रूप कौन सी गैस होता है। बताना है कि एलपीजी रसोई गैस के मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है। याद रखिएगा एलपीजी को हम रसोई गैस भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पीलिया रोग से मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन दिया गया है हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर गुर्दा। तो याद रखिएगा यकृत प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। पूछ रहा है किसे वैज्ञानिक का अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा ग्रेगर जोहान मेडल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न है, सूर्य उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है कि सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा कि सूर्य प्लस उदय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अग्नि शब्द का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। यानी कि 3 है, जिसमें 3 यहाँ पे है अग्नि का परिवाची शब्द है और 1 है जो कि अग्नि का परिवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे अनिल है जो कि अग्नि का परिवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये भी अग्नि का परिवाची शब्द है, अनिल भी अग्नि का परिवाची शब्द है और कुशाणु भी अग्नि का परिवाची शब्द है। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पूछ रहा है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़े शब्द में बहुत बड़ी या गहरी बात कहना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। पूछ रहा है कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका सही स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चरण धरत चिंता करत चितवार चारों ओर सुबरन की खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अलंकार आपसे पूछ रहा है कि अलंकार इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा कि एक प्रकार का श्लेषमस अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो जीता नहीं जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा उसे हम लोग अजय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। बताना है कि किस रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो याद रखिए कि लाल प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दूर जैसे कि टावर वगैरह पे लाल बत्ती ही जलता है। लाल बत्ती क्यों जलता है, क्योंकि वो उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहने से वो बहुत दूर से ही वो बल्ब दिखाई देता है। और सबसे कम होता है बैगनी का। याद रखिएगा ये भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा लाल का और सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु में प्लस रेट प्रति मिनट समान कितनी होती है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बताना है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपका ज़रूर आना चाहिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए
36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताना है कि आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा अत्यधिक प्रिय होना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वदाता समूह कौन सा है जो किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि O- है जो कि किसी भी मरीज को हम लोग दे सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली ABC का पूर्ण रूप क्या होता है। पूछ रहा है ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन मार्ग सांस रक्त संचार, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में एक्सपायर हो चुकी दवाएं को बायोमेडिकल वेस्ट के किस रंग के डिब्बे में रखा जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि जो अस्पताल में दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है वो कौन से कलर के डब्बे में रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि वो पीले डब्बे में रखा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। बताना है कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, ये एक वयस्क मनुष्य की समान नाड़ी का प्रति मिनट कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि कम से कम 61 से 100 बार होता है, औसत 72 बार, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, यदि किसी मरीज को हड्डी टूट गई है तो प्राथमिक उपचार के दौरान उस अंग को स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताना है कि यदि किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। बताना है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा कि ये माडा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, ICU का फुल फॉर्म क्या होता है। पूछ रहा है ICU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार के तहत क्या कभी नहीं करना चाहिए। पूछ रहा है सवाल कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। घाव को मुंह से चूसकर जहर निकालना या वहाँ पे चीरा लगाना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा क्वेश्चन को। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के तहत कांच की सीरीज शीशिया एम्पुलेस को किस रंग के कंटेनर में रखा जाता है। तो याद रखिएगा नीला कंटेनर में रखा जाता है, कीवर्ड बॉक्स के अंदर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर पूछ रहा है, CPR देते समय एक वयस्क मरीज के छाती को दबाने और सांस देने का सही अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, यदि किसी मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे बिस्तर पर किस पोजीशन में बैठाना सबसे सही होता है। बताना है कि यदि किसी मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो रहा है तो उसे किस पोजीशन में बैठाना चाहिए। क्वेश्चन को समझो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लेंदी सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाउलर पोजीशन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली PPE किट का पूर्ण रूप क्या है। बताना है PPE किट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ORS का घोल मुख्य रूप से किस बीमारी या स्थिति के उपचार में किया जाता है। जो हम लोग ORS पीते हैं उसको
उसको किस बीमारी या किस स्थिति के उपचार में दिया जाता है? तो याद रखिएगा कि जब बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर निर्जलीकरण, दस्त, उल्टी के दौरान या फिर पानी की कमी होता है तो इस चीज़ को हम लोग पीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, नुकीले चीज़ों जैसे नीडल, सुई, ब्लेड, टूटी हुई कांच को किस डिब्बे में डाला जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है लाल कचरा, पीला कचरा, शॉर्ट्स कंटेनर या फिर हरा कचरा डिब्बा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शॉर्ट्स कंटेनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, स्टेटोस्कोप का मुख्य उपयोग डॉक्टर या सहायक द्वारा क्या जांचने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, यदि किसी मरीज को अचानक बेहोश हो जाए तो उसकी सांस चल रही हो तो उस स्थिति में सुलाना चाहिए ताकि उसका श्वसन मार्ग खुला रहे। पूछ रहा है कि यदि कोई मरीज अचानक बेहोश हो जाए तो उसे हम किस पोजीशन में सुताना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में कठिनाई नहीं हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिकवरी पोजीशन, एक करवट लेकर पैर मोड़ना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी को चोट के संदिग्ध मरीज को स्थायित करते समय किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉन्ग रोल तकनीकी। पूरे शरीर को एक सीधे में घुमाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में बाढ़ में संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी और आसान तरीका क्या है? तो याद रखिएगा नियमित रूप से सही तरीके से हाथ धोना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, ट्राइस प्रणाली का उपयोग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका प्रयोग मरीजों की गंभीरता के आधार पर उनके इलाज की प्राथमिकता तय करने के लिए की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लू लगने से पीड़ित मरीज के लिए प्राथमिक उपचार एकदम क्या होना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाता है तो सबसे पहले हम उसे प्राथमिक उपचार में क्या देंगे? तो याद रखिएगा सबसे पहले उसे ठंडे छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए और शरीर के तापमान को कम करने का प्रयास करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, व्हील चेयर पर मरीज को ले जाते समय लिफ्ट के अंदर प्रेशर करते वक्त व्हील चेयर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी मरीज की त्वचा पर रासायनिक पदार्थ गिर जाए तो प्राथमिक उपचार क्या है? पूछ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति पे या यदि किसी मरीज के त्वचा पर रासायनिक पदार्थ गिर जाए तो हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी मरीज को सांस की नली में कुछ फंसने के कारण दम घुट रहा हो तो कौन सा आपातकालीन प्रक्रिया को अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बेहोश मरीज के मुंह पर लार या उल्टी बाहर निकले और श्वसन मार्ग साफ करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इस दौरान हम लोग सक्शन मशीन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि डेसिमल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। चलिए, और यहाँ से आवृत्ति का भी ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है।
इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्पताल में सहायक के रूप में गंभीर रूप से बीमारी मरीज की शिफ्टिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीज के मेडिकल अस्पताल नर्स डॉक्टर के निर्देश का पालन करते हुए मरीज की सुरक्षा और ऑक्सीजन आईवी लाइन का ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है।